नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती है और सवाल उठाती है इंसानियत और मेहनत की कीमत पर। आज हम प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं की परतों को खोलेंगे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। क्या वाकई किसी की जिंदगी को चंद अनाज के दानों से तौला जा सकता है? ये कहानी हमें इसी कड़वे सच का आईना दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब किसान कनकू और उसके परिवार की बेबसी से। उनकी दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है भूख से। एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें हर रोज हर पल लड़नी पड़ती है। कनकू मेहनती तो बहुत है, पर उसकी मेहनत ना गरीबी के उस पहिए को तोड़ ही नहीं पाती। और घर में जब बच्चे भूख से बिलखते हैं तो एक पिता की हिम्मत जवाब दे ही जाती है। इसी मजबूरी में कनकू एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। तो अब अपने और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए कनकू पहुंचता है गांव के बनिए के पास। देखिए, उस दौर में बनिया या साहूकार सिर्फ एक दुकानदार नहीं होता था। वो एक तरह की पावर था जिसके कर्ज के जाल में किसान अक्सर फंसकर रह जाते थे। कनकू भी एक उम्मीद लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां उसका सामना इंसानियत से नहीं बल्कि लालच के एक ठंडे हिसाब किताब से होता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। बनिया यहां मदद नहीं कर रहा, वो एक सौदा कर रहा है। उसकी नजर में कनकू की जरूरत अपने फायदे का एक मौका है। ये शब्द मदद के नहीं बल्कि शोषण के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। और कनकू के पास कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। जब पेट में आग जल रही हो ना, तो सही गलत सोचने की ताकत कहाँ बचती है। वो बनिए की शर्त मानने पर मजबूर हो जाता है, ये जाने बिना कि उसे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि उस सवा सेर गेहूं के बदले बनिए ने आखिर मांगा क्या? कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक ऐसा काम जिसमें कनकू की जान दांव पर लगी थी। यहीं से कहानी का असली दर्द सामने आता है। बनिया कनकू को भेजता है एक दूर के जंगल में लकड़ी काटने। अब जरा सोचिए, ये कोई आसान काम नहीं है। रास्ता एकदम मुश्किल और सुनसान, खतरा जंगली जानवरों का, और सिर्फ यही नहीं, रास्ते में डाकुओं का भी डर। मतलब साफ है, बनिया सवा सेर गेहूं के बदले कनकू की जान का सौदा कर रहा था। तो अब देखते हैं कि कनकू इस सौदे को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो उसके जिस्म और हिम्मत का इम्तिहान था। सोचिए, भूखे पेट कमजोर शरीर के साथ कनकू उस खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा है। उसे चक्कर आ रहे हैं, उसका शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन जानते हैं उसे हिम्मत कहां से मिल रही है? अपने भूखे बच्चों के चेहरों से। बस यही सोच उसे ताकत देती है और वो अपनी जान पर खेलकर काम पूरा करता है। जब कनकू किसी तरह लकड़ियों का गट्ठर लेकर बनिए के पास वापस पहुंचता है, वो थकान से बिल्कुल चूर है। मन में एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद उसकी ये हालत देख के बनिया को तरस आ जाएगा। लेकिन जो उसे मिलता है ना, वो उसकी रूह तक को तोड़कर रख देता है। उसे मिलता है बस सवा सेर गेहूं। उसकी जान की बाजी, उसकी वो जी-तोड़ मेहनत, उस खतरनाक सफर, और कीमत सिर्फ मुट्ठी भर अनाज। ये नाइंसाफी देखे जरा। एक तरफ कनकू की जान दांव पर लगी है और दूसरी तरफ बस सवा सेर गेहूं। ये सौदा नहीं था, ये गरीब इंसान की मेहनत और उसकी जिंदगी की, कह सकते हैं, सरेआम बेइज्जती थी। लेकिन कहानी का जो असली दर्द है ना, वो अब शुरू होता है, जब कनकू को यह एहसास होता है कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। ये बात सिर्फ गेहूं की नहीं थी, ये तो उसके वजूद की कीमत लगा दी गई थी। जब कनकू घर लौट रहा होता है ना, तो उसे ये बात कांटे की तरह चुभती है कि अमीर की दुनिया में गरीब की मेहनत की, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि भूख सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये तो गुलामी का सबसे बड़ा हथियार है। एक ऐसा हथियार जो इंसान को इतना लाचार बना देता है कि वो खुद अपना शोषण करवाने पर मजबूर हो जाता है। और असल में यही इस कहानी का निचोड़ है। ये गरीबी और अमीरी के बीच की उस गहरी खाई को दिखाती है, जहां एक की मजबूरी दूसरे के लिए मुनाफे का सौदा बन जाती है। तो ये कहानी सिर्फ कनकू की नहीं है, ये उस पूरे सामंती और शोषक समाज पर एक करारा तमाचा है, जहां गरीबी, लालच और मेहनत के अपमान ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। प्रेमचंद इस कहानी के जरिए दिखाते हैं कि कैसे पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था जहां असमानता बनी रहे, और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसान से ज्यादा चीजों की कीमत है।
और आखिर में कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, जमाना बदल गया, सदियां बीत गईं, लेकिन क्या आज भी हर मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का सही मोल और सम्मान मिलता है? या फिर आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मेहनत की कीमत बस सवा सेर गेहूं ही आकी जा रही है? इस पर सोचेगा जरूर।